इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन उसमें उसकी पूरी धुरी मोदी जी और उनका चेहरा है। और एक मिथक पिछले विधानसभा चुनाव में ये बना था कि मोदी का नाम और मोदी का चेहरा और मोदी का जादू केवल लोकसभा चुनाव में चलता है और विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। और क्योंकि यही जो तीनों राज्य थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी और उसी से ये अवधारणा कायम हुई थी कि नहीं, मोदी जी का चेहरा केवल लोकसभा तक है और लोकसभा के आगे नहीं है। लेकिन इस बार एक रिस्क ली। ये रिस्क शब्द का उपयोग मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि ये रिस्क ऐसी होती है जो बनने और मिटने के बीच में खड़ी होती है, और जो पार्टी ये रिस्क ले लेती है वो या तो पार निकलती है या उस रिस्क का खामियाजा भी भुगतती है। रिस्क ये ली गई कि मोदी की गारंटी पर पूरा चुनाव लड़ा गया। बड़े बड़े स्थानीय चेहरे, चाहे वो वसुंधरा हो चाहे शिवराज हो, उनको पीछे करके केवल मोदी की गारंटी आगे की, विज्ञापनों में भी उनकी तस्वीरें बड़ी छपी। उस रिस्क को लेकर उन्होंने खुद को आगे किया, उसका उनको फायदा मिला। कांग्रेस भी बड़ा दांव विधानसभा पर लगा रही थी, लेकिन वो दांव हार गई, मोदी जीत गए और इसलिए उनको अब यह मुखर होकर कहने का मौका मिल गया कि एनडीए 400 पर जाएगी और 370 लाने वालों को 370 से ज्यादा सीटें दीजिए। अब रिस्क की अगर हम बात करें, कांग्रेस में जो अंतर्कलह चली, जो विवाद चले, उस वजह से उनकी जो युवा पूरी लाइनअप थी, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे ज्योतिरादित्य हो जो इधर पाला कूद के आ गए, इन सबको आगे नहीं जो करने दिया पुराने कर्णधारों ने। उन्होंने अपनी अपनी दुकानें मठाधीश की तरह जमा ली, उनसे उस चक्रव्यूह से पार नहीं जा पाने का आज कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ये रिस्क भाजपा ने भी ली ना। 2014 के पहले 13 में जो गोवा की उनकी कार्यकारिणी हुई, उसमें जब मोदी जी का नाम आ गया, कितने लोग नाराज हुए। मार्गदर्शक मंडल बना तो लोगों ने, अरे पार्टी को इतना बड़ा करने वाले आडवाणी जी, अरे मुरली मनोहर जोशी जी, अरे देखिए कैसा हो गया भाजपा में। सब रिस्क थी कि इन लोगों को पीछे करने से नुकसान भी, वो रिस्क ली। लेकिन आज उसकी वजह से क्या हुआ कि नई पीढ़ी तैयार हुई, नई पौध तैयार हुई, मोदी नाम इतना बड़ा हुआ, भाजपा को इतना प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस ने इस रिस्क से बचने की जो कोशिश की है, उससे अब वो वक्त आ गया जब ये रिस्क लेना न लेना बराबर हो गया है। आज मध्य प्रदेश में आपने हार जाने के बाद जीतू पटवारी को आगे किया, उससे नाराज होकर कमलनाथ ने पाला बदलने की कोशिश की, हालांकि वो नहीं हुआ। कमलनाथ नाराज भी हो जाएं तो भी आप अगले 5 साल की सोचिए ना, 10 साल की सोचिए ना। 10 साल क्या कमलनाथ ही रहेंगे, दिग्विजय सिंह ही रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ही रहेंगे। सही कह रहे हैं ना सभी लोग कि भाई विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो ये भी दुख की बात है। बड़े मुद्दों को नहीं उठा पाना, ऐसे बहुत लोग हम लोगों को चर्चाओं में मिल जाते हैं जो मोदी जी हैं। तो सर आए ही बेचारे, वो तो नहीं तो देखिए, नहीं वही है ना, वो विजन अगर आपके पास नहीं होगा कि ये कब तक चलेंगे, किस विचार से चलेंगे, युवा नेतृत्व क्यों नहीं ला रहे हैं, आज हम नहीं भी जीत पा रहे हैं। एक तरफ 2047 की बैठक हो रही है, आप इस बार के चुनाव भाई आप आज से 5 साल, चलो आज नहीं जीत पा रहे हैं, आज कमजोर हैं, आज 400 का प्रभाव है, 5 साल बाद कहां होंगे, 10 साल बाद कहां होंगे, ये सोच अगर नहीं होगी तो पार्टी कैसे खड़ी हो पाएगी। आप अपनी यात्रा छोड़कर वहां कैम्ब्रिज में, हो सकता है आपका अपॉइंटमेंट था, पहले से जाना था, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, हार जीत उससे तय भी नहीं हो रही, लेकिन छवि तय हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।